हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। एंड आज का टॉपिक नेम होगा कोलाइजन, और यू कैन से इंट्रोडक्शन टू कोलाइजन। आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कुछ इलिस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज के कुछ सम कंप्लीट किए थे। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, मतलब कि कोलाइजन। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर वर्क, एनर्जी एंड पावर कंप्लीट किया, राइट। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज वेरी मोस्ट टाइम फॉर जीनिट इज कोलाइजन। कोलाइजन के अंदर मैं पहले से ही आपको बता देता हूं कि कोलाइजन के अंदर हम लोग मेनली टू टाइप्स के कोलाइजन स्टडी करेंगे, इलास्टिक कोलाइजन एंड इनइलास्टिक कोलाइजन, राइट। जिसकी बात हम लोग बहुत ही डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले कोलाइजन का बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन सीखना होगा, ठीक है, कि उसके अंदर क्या चीजें आती है, कौन से लॉस फॉलोस होते हैं, वो सब चीज, राइट। तो चलो भाई, कोलाइजन का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में कौन से एग्जांपल्स आएंगे, राइट। व्हेन वी आर प्लेइंग द गेम्स ऑफ बिलियर्ड गेम्स, देन कैरम गेम्स, और व्हेन वी आर प्लेइंग मार्बल्स, राइट। इन ऑल दीज एग्जांपल्स वी कैन सी द फिनोमिना ऑफ कोलाइजन। इन सब एग्जांपल के अंदर आप लोग कोलाइजन की फिनोमिना देख सकते हो, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने जो बताया वो एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। उसके अलावा भी कई सारे एग्जांपल्स है, मतलब कि कोई एक कार दूसरी कार के साथ या तो कोई दूसरी बाइक के साथ जब एक्सीडेंट करेगी तो वहां पे भी क्या होगा, कोलाइजन होगा। कोई भी एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करेगा भाई, कोलाइजन करेगा। या तो किसी रूम के अंदर कोई गैस भरा हुआ है, किसी बलून के अंदर कोई गैस भरा हुआ है, तो उसके अंदर भी क्या होगा, सब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे भाई, कोलाइजन करेंगे। इन कोलाइजन के मेनली दो टाइप्स होंगे, राइट, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। अब इलास्टिक किसको बोलते हैं, इनइलास्टिक किसको बोलते हैं, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, उन दोनों के बीच में फर्क समझने के लिए हम लोग इस चैप्टर, इस थ्योरी के अंदर कंजर्वेशन लॉ का यूज करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग तीन कंजर्वेशन लॉ यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक से सुनना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, एंड थर्ड वन इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भी दुनिया में जो यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉस हैं वो टोटल 4 हैं, राइट। दुनिया में यूनिवर्सल जो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अप्लाई हो सकते हैं, देयर आर 4 कंजर्वेशन रूल्स। कौन से, अगर नहीं पता तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग कहीं पे लिख लेना, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, लीनियर, देन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये 4 लॉ किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं, ओबे हो सकते हैं, उसका पालन हो सकता है, वो सच हो सकते हैं, राइट। तो भाई मैंने जो 4 लॉ आपको बताए वो क्या थे, यूनिवर्सल लॉस थे, रेडी, जो कहीं पे भी अप्लाई होते हैं। अब मैंने क्या बताया भाई कि यहाँ पे 2 टाइप के कोलाइजन आप स्टडी करोगे, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, रेडी। तो इन दोनों के अंदर मैंने बताया कि आप लोग 3 लॉस को स्टडी करने वाले हो, राइट, मोमेंटम लॉ, एनर्जी लॉ एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलो भाई, इन तीनों में से कौन से लॉस यूनिवर्सल में आएंगे, एनर्जी लॉ यूनिवर्सल होगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यूनिवर्सल नहीं बोलते, राइट। मैंने जो 4 बोले उसमें काइनेटिक एनर्जी वाला कहीं पे भी नहीं बोला। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप लोगों को इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों कोलाइजन को अलग करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, दोनों के बीच में फर्क समझना होगा, तो आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ काम आएगा। क्यों भाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हर कहीं जगह पे नहीं होता,
और सभी एग्जाम्पल में नहीं होता। जबकि एनर्जी लॉ और मोमेंटम लॉ वो कहीं पे भी कंजर्व होता है, इलास्टिक के अंदर और इन इलास्टिक के अंदर भी। क्यों भाई? बिकॉज इट इज यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉस। रेडी? चलो भाई उसी की हम लोग बात करने वाले हैं। रेडी? तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इन द गेम्स ऑफ बिलियर्ड, रेडी, कैरम, marble and etc, right? We can see the phenomena of collision। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल के लिए। चलो मैंने क्या बताया भाई कि यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन लॉस की बात करने वाले हैं। रेडी? कंजर्वेशन लॉस की। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे भाई? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एंड linear momentum conservation law is obeyed in any collision। ठीक है, मैंने क्या बताया भाई कि ये दो लॉ तो क्या होंगे, किसी भी टाइप के कोलाइजन के अंदर ओबे होंगे, उसका पालन होगा, राइट? बिकॉज दिस बोथ लॉस आर यूनिवर्सल लॉ। चलो भाई एनर्जी लॉ क्यों यहाँ पे ओबे होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, हम लोग स्टडी कर चुके हैं 10th के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 8, 9 या तो या 10th कहीं पे भी आता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। रेडी? कि भाई एनर्जी को आप लोग ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना तो इस्टेब्लिश कर सकते हो, वो सिर्फ क्या होगी भाई, एक में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, कि भाई उसका टोटल अमाउंट क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मतलब वो तो क्या हो गया, यूनिवर्सल लॉ, कि भाई किसी भी टाइप के कोलाइजन में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होगा और मोमेंटम लॉ भी अप्लाई होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, मोमेंटम लॉ अप्लाई होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया कि भाई यूनिवर्सल लॉ है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रूव करके बताएंगे कि भाई यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कोलाइजन के अंदर अप्लाई हो रहा है। रेडी? तो अब हम क्या बात करेंगे भाई, उसकी फिगर की, कि चलो भाई सपोज कोई एक सब्सटेंस m1 होगा, राइट? वो v1 वेलोसिटी के साथ, ठीक है, एक दूसरे सब्सटेंस मतलब m2 के साथ जिसकी वेलोसिटी होगी v2, उसके साथ क्या करेगा भाई, सपोज कोलाइड करेगा। रेडी? इसके साथ कोलाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को चेक करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। चलो भाई न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। राइट? F इज इक्वल टू dt बाय dt, द चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, F12 इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ P1 अपॉन डेल्टा ऑफ T। राइट? कि भाई यहाँ पे क्या होगा, देखो डेल्टा टी टाइम के अंदर अगर किसी भी सब्सटेंस या बॉडी की मोमेंटम में चेंज होगा तो मतलब कि वहां पे फोर्स अप्लाई होगा। रेडी? वेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू टाइम ड्यूरेशन ऑफ कोलाइजन, की जब कोलाइजन होगा उस दरमियान का टाइम। रेडी? फिर F12 मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना, आप लोगों को राइट साइड से लिखना होगा। रेडी? फोर्स एक्सर्टेड बाय
बाय बॉडी टू, यहां से लिखना होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी टू ऑन बॉडी वन। रेडी? चलो नेक्स्ट बात हम क्या करेंगे, सेम F21 इज इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, डेल्टा P2 बाय डेल्टा टी। ठीक है कि भाई F21 मतलब क्या लिखोगे आप, जहां पे मतलब कि वेयर F21 इज इक्वल टू फोर्स exerted by body 1 on body 2। रेडी? चलो अब आप लोगों को न्यूटन थर्ड लॉ पता ही होगा। रेडी? एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, एज पर न्यूटन, चलो भाई न्यूटन के थर्ड लॉ में आप लोगों को सीख गए हो कि एक्शन एंड रिएक्शन विल बी ऑलवेज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। कि भाई जितना फोर्स बॉडी वन बॉडी टू पे अप्लाई करेगी उतना ही फोर्स बॉडी टू बॉडी वन पे अप्लाई करेगी, लेकिन क्या होगा भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो दैट आई कैन राइट F12 इज इक्वल टू माइनस F21। सोच लीजिए आप, एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। रेडी? चलो भाई अब F12 इज इक्वल टू कितना होगा, हम लोगों ने रेडीमेड यहाँ पे बनाया हुआ है, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी। रेडी? डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस, चलो भाई F21 इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी। चलो भाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2। रेडी? माइनस डेल्टा P2 लेफ्ट साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू, सामने की ओर क्या बचेगा भाई, जीरो। चलो भाई डेल्टा कॉमन निकाल लेते हैं, क्या होगा, डेल्टा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू जीरो। चलो भाई अब किसी भी चीज का डिफरेंस जीरो होगा मतलब कि वो चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चीज का डिफरेंस जीरो होगा मतलब कि वो चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो वी कैन से सो P1 प्लस P2 विल बी कांस्टेंट। चलो भाई इसका मतलब क्या हो गया कि आप लोग लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम, देखो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। राइट? हियर टोटल मोमेंटम ऑफ, हियर टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। भाई आप लोग वर्ड खास ध्यान से देखना, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिखा हुआ है, नॉट एनी वन बॉडी। किसी भी एक बॉडी की बात नहीं हो रही, पूरी बॉडी का जो सिस्टम बनेगा दोनों बॉडी का, उसका टोटल मोमेंटम आप लोग देख सकते हो क्या मिल गया आपको, कांस्टेंट। रेडी? टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट हियर। दैट मींस, चलो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ आप लोगों को पता ही होगा कि टोटल सिस्टम का मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दैट मींस हियर the law of conservation of momentum is obeyed। ठीक है कि यहाँ पे चलो भाई हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि टोटल मोमेंटम सिस्टम का कभी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या होगा, ओबे होगा, उसका पालन होगा। ठीक है? और बात बची एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की, तो मैंने क्या बताया भाई, किसी भी सिचुएशन में एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ। कि एनर्जी एक टाइप में से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन एनर्जी कभी इस्टेब्लिश या तो डिस्ट्रॉय मतलब कि उसका विनाश नहीं होगा। ठीक है? तो एनर्जी तो ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वो हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, प्रूव कर दिया। अब बात बची काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी की मदद से ही आप लोग क्या कर सकते हो, इलास्टिक कोलाइजन और इनइलास्टिक कोलाइजन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। बिकॉज हर एक कोलाइजन के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहां से आपको सीखने क्या मिला भाई, इन एनी कोलाइजन
इन एनी कोलाइजन मतलब कि इलास्टिक हो या तो इनइलास्टिक। रेडी, इन एनी कोलाइजन इलास्टिक या तो इनइलास्टिक। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एंड द मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इज ओबेड। चलो भाई, ये दोनों लॉ तो इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों में ओबे हो रहे हैं, दोनों में पालन हो रहा है। तो अब हम फंस गए भाई, क्यों? बिकॉज इलास्टिक और इनइलास्टिक को अगर आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना होगा तो अब आप लोगों के पास एक ही रास्ता बचा। रेडी, जॉब में लिख रहा हूं। सो टू डिफ्रेंशिएट बोथ द कोलाइजन्स। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर लिख के बता रहा हूं कि भाई अगर आप लोग फ्यूचर में रीड करोगे, स्टडी करोगे, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि भाई चलो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का यूज क्यों कर रहे हैं, इन दोनों कोलाइजन को अलग करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे रीजन दिया कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ये तो दोनों में क्या हो रहा है, उबे हो रहा है। रेडी, इन बोथ एग्जाम्पल इन एनी कोलाइजन, ये तो उबे होगा ही। तो अब दोनों को अलग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो टू डिफरेंशिएट बोथ द कोलाइजन वी कैन ऑब्जर्व द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कि भाई अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इन दोनों कोलाइजन्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों कोलाइजन्स के एग्जांपल्स या तो उसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। रेडी, तो अब हम लोग इलास्टिक कोलाइजन की डेफिनेशन लिखेंगे। भाई इलास्टिक कोलाइजन किसे बोलते हैं? रेडी, इफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, देखा ना आप लोगों ने, मैंने अब काइनेटिक एनर्जी का यूज किया बिकॉज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी और मोमेंटम हम लोगों को काम नहीं आएंगे बिकॉज ये तो दोनों में क्या होंगे, कंजर्वेशन होंगे। रेडी, कंजर्व होंगे। इफ टोटल काइनेटिक एनर्जी is equal before and after collision, or we can say if the conservation of kinetic energy occurred बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन। ठीक है, पहले और कोलाइजन के बाद में अगर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ ऑकर होगा, मतलब कि उसका पालन होगा, देन वी कैन से द कोलाइजन इज इलास्टिक कोलाइजन। ठीक है, मतलब कि कोलाइजन की पहले की और उसके बाद की काइनेटिक एनर्जी अगर क्या रहेगी भाई, इक्वल ही रहेगी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। राइट, और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। राइट, तो उसका मतलब कि आपका कोलाइजन कौन सा होगा भाई, इलास्टिक कोलाइजन। रेडी, इट इज ट्रू फॉर
कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है भाई। तो वहां पे जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, कंजर्वेटिव होगा। हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब क्या होगा कि जहां पे किसी भी टाइप का लॉस नहीं होगा। फ्रिक्शन हम लोग कंजर्वेटिव नहीं बोलते थे, ठीक है, बिकॉज फ्रिक्शन के अंदर क्या होगा भाई, थोड़ा लॉस होगा। तो भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए इलास्टिक कोलिजन अप्लाई हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन्स की। यहां पे क्या होगा देख लो आप, राइट। यहां पे क्या होगा भाई, थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हो जाएगी, राइट। किस चीज में लॉस हो जाएगी भाई, तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड करेगी तो कोई भी एक बॉडी का डिफॉर्मेशन हो जाएगा। डिफॉर्मेशन मतलब कहीं पे टूट जाएगी, कहीं पे उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट। या तो इन दोनों के बीच में हीट प्रोड्यूस होगी, या तो आवाज या तो नॉइज प्रोड्यूस होगा। तो उस नॉइज या तो आवाज की एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा भाई, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो वहां पे कोलाइजन पूरे का पूरा इलास्टिक नहीं होगा, मतलब कि पूरे की पूरी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, थोड़ी लॉस हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, इनइलास्टिक कोलाइजन, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ कोलाइजन सम amount of kinetic energy, some amount of kinetic energy of system will lose in the form of deformation। डिफॉर्मेशन मतलब समझ गए भाई, कोई भी उसके अंदर डिफॉर्म होना, उसका शेप चेंज होना, उसमें कुछ टूट फूट हो जाना, राइट, उसकी बात हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, नॉइज और हीट, राइट। कि भाई कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी भाई, या तो उसका कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, इन तीन चीज के बीच में, या तो और भी कुछ बोल सकते हो, राइट। अगर लॉस हो जाएगा then you can say total kinetic energy will not be conserved। सही ना, कि भाई पूरे की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व नहीं होगी। अगर कोई पूछे क्यों भाई, तो आप लोगों को बताना होगा कि जो एनर्जी होगी उसका कुछ अमाउंट डिफॉर्मेशन, नॉइज या तो हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, राइट। तो तब हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इस कोलाइजन को इनइलास्टिक कोलाइजन कहेंगे, राइट। और ये कौन से टाइप में फोर्स में पॉसिबल होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। यहाँ पे हो गया इनइलास्टिक कोलाइजन। और भी एक लास्ट डेफिनेशन होगी कंप्लीटली इनइलास्टिक के, पूरे का पूरा इनइलास्टिक किसको बोल सकते हैं हम। चलो भाई, ये डेफिनेशन आप लोगों को जीएड के अंदर एमसीक्यू सोल्व करने में भी काम आएगी और कई सारे सम सोल्व करने में भी काम आएगी, ठीक है। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइजन, चलो एकदम इजी डेफिनेशन होगी, when both bodies move together आफ्टर कोलाइजन। अगर दोनों बॉडी, दोनों सब्सटेंसेस भाई कोलाइजन की बाद में एक साथ मूव होने लगेंगे, राइट, एक साथ मूव होने लगेंगे, तो क्या होगा भाई, आफ्टर कोलाइजन देन द कोलाइजन इज कॉल्ड, चलो हम इसको ड्रॉ करके भी बताएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इज कॉल्ड कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइजन। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइजन। चलो इसकी फिगर देख लेते हैं, राइट। अगर कोई एक बॉडी M1
देखो आप, ये एमसीक्यू में भी काम आएगी फिगर, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर V2 वेलोसिटी के M2 मास के साथ कोलाइड होगी, ठीक है, तो आफ्टर कोलाइजन मैंने क्या बताया भाई, अगर दोनों बॉडी एक साथ, देखो आप, अगर दोनों बॉडी एक साथ v वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे भाई, मूवमेंट करेंगे, रेडी, तो इसका मतलब ये कोलाइजन कौन सा होगा, इनइलास्टिक कोलाइजन होगा। सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ये एग्जांपल भी मोस्ट टाइम पे है, बुलेट अगर किसी ब्लॉक के अंदर क्या होगी भाई, कोलाइड होगी, ठीक है, सुनना, किसी ब्लॉक के अंदर कोलाइड होगी और इस ब्लॉक के अंदर सपोज ये घुस जाएगी, ठीक है, इस ब्लॉक में से ये घुस जाएगी और बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन ब्लॉक के अंदर ही रहेगी और ब्लॉक के साथ क्या करेगी भाई, मूव करेगी, रेडी, इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सपोज v, सपोज इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सपोज 0, इसकी वेलोसिटी क्या होगी v1, इसका मास होगा m1, इसका मास होगा m2। चलो अब ये दोनों साथ में मिलकर क्या करेंगे भाई, मूवमेंट करेंगे, यार राइट, बुलेट क्या होगी, इस ब्लॉक के अंदर घुस जाएगी, फिर क्या होगा, बुलेट के साथ ब्लॉक भी मूवमेंट करेगा, तो इन दोनों की टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, v हो जाएगी, दोनों की साथ में, क्योंकि दोनों साथ में ही रहेंगे ना, राइट, और इनका मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, बिकॉज ये दोनों साथ में मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल क्या होंगे भाई, इलास्टिक के, राइट, जिसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, विल मूव टुगेदर आफ्टर कोलाइजन, कोलाइजन होने के बाद दोनों एक साथ ही क्या करेंगे भाई, मूवमेंट करेंगे। आप लोगों ने कार एक्सीडेंट में भी देखा हुआ कि कोई कार क्या होगी भाई, वो स्टेशनरी हो गई, पीछे से या तो सामने से कोई कार बहुत ही स्पीड में आएगी, बड़ी कार, राइट, तो क्या होगा भाई, उस कार के साथ ही जो स्टेशनरी कार होगी वो क्या होगी, मूवमेंट करेगी, तो उसका मतलब वहां पे क्या होगा, इनइलास्टिक कोलाइजन अप्लाई होगा, रेडी। चलो अब हम लोग यही चीज को एक स्मार्ट चार्ट के अंदर याद रखेंगे, राइट, 2 ही मिनट में आपको कभी भी रीड करोगे 2-5 मंथ बाद भी, राइट, तो क्या होगा भाई, ये आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम लोग ड्रॉ करेंगे स्मार्ट चार्ट। चलो भाई, तो खास ध्यान रखना, यहां पे हम लोग बताएंगे कोलाइजन, रेडी, राइट साइड हम लोग बताएंगे कंजर्वेशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। बाद में हम लोग लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, रेडी, एंड लास्ट आप लोगों को याद ही होगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। चलो भाई, यहां पे हम लोग बात करेंगे इलास्टिक कोलाइजन की, देख लो आप, राइट, और यहां पे हम लोग बात करेंगे इन इलास्टिक कोलाइजन। चलो 2 ही मिनट में आप लोगों को सब कंफ्यूजन निकल जाएगा। मैंने क्या बताया भाई, कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन दुनिया में कहीं भी किसी भी केस के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए अप्लाई हो सकता है, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल लॉ। तो भाई इलास्टिक हो या तो इनइलास्टिक, दोनों के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, जो हम लोगों ने प्रूफ भी किया, याद है ना, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ को जोड़ के, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन भी मैंने आपको बताया कि किसी भी सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है, बिकॉज एनर्जी कभी भी लॉस, डिस्ट्रॉय या सॉरी एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय या तो इस्टेब्लिश नहीं हो सकती, उसका आप लोग विनाश नहीं कर सकते, वो क्या होगी, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चली जाएगी, तो उसका कंजर्वेशन तो होगा ही। तो इलास्टिक हो या तो इनइलास्टिक, दोनों में एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा, तब दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं, तो भाई अगर इलास्टिक होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, जो हम लोगों ने डेफिनेशन में सीखा, और अगर इनइलास्टिक होगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा। तो भाई काइनेटिक एनर्जी जाएगी कहाँ, तो वो भी मैंने आपको लिख के बताया था कि भाई डिफॉर्मेशन होगा, या तो नॉइज प्रोड्यूस होगा, या तो हीट के फॉर्म में क्या होगी, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो उसका पूरी का पूरा कंजर्वेशन नहीं होगा। तो आप लोग अब डेफिनेशन बना सकते हो ना, देखो, if in collision, right, kinetic energy is conserved, then the collision is called elastic collision, and in any type of collision where the kinetic energy is not conserved, then the collision is called inelastic collision, because in both these type of collisions
मोमेंटम एंड एनर्जी विल बी कंजर्व। रेडी? चलो अब नेक्स्ट हम लोग यही चीज का यूज करके नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप लोग इस चार्ट को खास ऑब्जर्व करना, राइट? और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के लिए याद रखना होगा। सेकंड थिंग, अभी से मैं आपको बता दे रहा हूं भाई कि कोलाइजन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप लोग इतनी थियरी स्टडी करोगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? इलास्टिक कोलाइजन और इन इलास्टिक कोलाइजन, राइट? इलास्टिक कोलाइजन के अंदर खास ध्यान रखना भाई, इलास्टिक कोलाइजन के अंदर आप लोग स्टडी करोगे कोलाइजन इन 1 डायमेंशन एंड कोलाइजन इन 2 डायमेंशन, ठीक है? तो मतलब कि आप लोगों को एग्जैक्टली 3 थियरी स्टडी करनी होगी कोलाइजन के अंदर। देख लो, इलास्टिक कोलाइजन इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलाइजन इन 2 डायमेंशन एंड ओनली इन इलास्टिक कोलाइजन। ये 3 थियरीज आप लोग नेक्स्ट टाइम स्टडी करोगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 डायमेंशन से शुरुआत करेंगे, फिर 2 डायमेंशन के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे इन इलास्टिक कोलाइजन के लिए। बाद में क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है? So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.